ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद प्रेक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी 7th क्लास की प्रश्नावली 9.2। देखिए, इस प्रश्नावली को करने से पहले आप लोग दो फॉर्मूले रट लीजिए, ठीक है। एक तो वृत्त की परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। सभी के सभी क्वेश्चंस में यही दो फॉर्मूले जो हैं आपको इस्तेमाल करने हैं बार बार, ठीक है। देखिए, पहले आप परिधि का फॉर्मूला याद कीजिए, 2πr, 2πr। पाई का मान 22/7 भी हो सकता है, 3.14 भी हो सकता है। आर जो है वृत्त की त्रिज्या है, आर जो है वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। पाई एक बार है, आर दो बार है। आर का मतलब, पाई का मतलब जो वैल्यू है वो 3.14 भी हो सकती है और 22/7 भी हो सकती है। ये दो फॉर्मूले इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको रट लेने हैं। देखिए, यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वृत्त बने हुए हैं। वृत्त जो है, अगर हम इस बिंदु से चलना शुरू करें और इस बिंदु पे वापस आ जाएं घूमकर, तो हम इसे कहेंगे परिधि। मतलब बाकी चीज़ों में हम जिसे परिमाप कह रहे हैं, वर्ग के लिए परिमाप का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, आयत के लिए हम परिमाप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हम परिधि वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम परिधि वर्ड, वृत्त के लिए हम जो है परिधि वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और क्षेत्रफल अंदर का, कि इसके अंदर जितना एरिया है उसे हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब आप दो फॉर्मूले आप समझ चुके हैं कि यहाँ से लेकर बीच के पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। देखिए, इस चित्र में देखिए, ये जो है ये इस वृत्त का व्यास है। पूरी जो लंबी लाइन होती है वो व्यास होती है और आधी जो हो जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो त्रिज्या है, ठीक है। ये इस वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या और व्यास, व्यास जो है वो दुगना होता है, त्रिज्या जो है उसकी आधी होती है। पहले आप कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको ये प्रश्नावली बहुत आसान लगेगी, आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का फॉर्मूला मैं आपको अभी बताकर हटी हूँ, 2πr। 2πr, अब त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को हम r कहते हैं। 2 पाई का मान आपको 22/7 लेना है हमेशा, और ये इनके ज्ञात करनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन 2 22/7 और 14 दिया हुआ है, 7 से 14 काट दिया, 88 सेंटीमीटर। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, आपका आंसर आ गया। 2 गुना 22/7 गुना 28, 7 चौका 28, जब इसको गुना किया 176 मिलीमीटर आपका आंसर आ गया। 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 या 21, 132 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इस तरह आपने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है जो परिधि के ऊपर था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका क्षेत्रफल के ऊपर है। उसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या आपको दी हुई है, इसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास से आधा करके हम त्रिज्या निकालेंगे और इसमें त्रिज्या दी हुई है, और ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। पाई एक बार लेना है और आर जो है वो 2 बार लेना है, ठीक है। 22/7 गुना 14 गुना 14, पहले में काट लिया तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर आएगा, स्क्वायर आपका आंसर आ गया। व्यास जो है 49 दिया हुआ है, त्रिज्या निकालेंगे 49/2, 22/7 गुना 49/2, 49/2 काट लीजिए, 7 7 49, 2 से 11 पे कट गया, 3773। जब इनको आपस में हमने गुना किया तो 3773/2 आया। 1886.5 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 गुना 5 2 बार आप लिखेंगे। 22 को 5 से 110, 110 को 5 से 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका राइट आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि दी हुई है, परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, 2πr जो है वो परिधि का फॉर्मूला है, उससे आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि दी हुई है 154, 2πr जो है वो परिधि का फॉर्मूला है 154। पाई की जगह हमने 22/7 रख लिया, r 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गया। दूसरी तरफ ये नीचे वाला अक्षर ऊपर जाता है, ऊपर वाले अक्षर नीचे आते हैं, ठीक है। 2 से पहले हमने इसको काट लिया, 2 से ये कट गया 77 पर, ठीक है। फिर इसको 11 से काटा, 11 से ये कट गया 7 पर, ये कट गया 2 पर। 7 7 49/2 m जो है वो आपकी क्या आ गई, मीटर जो है
49/2 मीटर जो है आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आर आ गई। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 49/2, 49/2 दो बार आप रख लीजिए, 7 तो 7 7 49, 2 से ये कट गया 11 पे। जब इसको गुना किया, वही ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, 3773/2 1886.5 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर एक माली बाड़ लगाना चाहता है। चारों ओर जब भी बात हो चारों ओर की, तो मतलब आपको क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है यदि वह 2 चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, और 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में आपको परिधि निकालनी है या क्षेत्रफल निकालना है। कैसे पता चलेगा? अगर चारों ओर की बात हो रही है तो परिधि निकालनी है, अगर बीच की बात हो रही है तो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आप लोग चलिए देखिए। ठीक है, इसमें व्यास दिया हुआ है आपको 21, पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी उसका आधा करके। 21/2 जो है उसकी त्रिज्या हो गई। फिर आपको फॉर्मूला पता है परिधि का, 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 21/2, 2 से 2 कट गया, 7 या 21, 66 मीटर जो है इसकी परिधि आ गई। परिधि जो है मीटर में होगी, 66 मीटर इसकी परिधि आ गई। ये इसका चित्र बनाया। ठीक है, अब उसने 2 चक्कर लगाने हैं, 66 गुना 2 132 मीटर आ गया। एक मीटर का खर्च है 4 रुपये, तो 132 मीटर का कितना होगा, 132 गुना 4 528 रुपये जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लीजिए पहले। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए, ये है इसका चित्र बना हुआ। 4 सेंटीमीटर वाला बड़ा वृत्त है, उसमें से छोटा वृत्त हमने निकाल दिया है। इस एरिया का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो आपका सर्कल बचा है। ठीक है, देखिए पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 4 गुना 4। उसके बाद छोटे का निकालिए, 22/7 गुना 3 गुना 3, ये छोटे वाला ये बड़े वाला। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए। उसने कहा था कि पाई 3.14 लेनी है, ये काट के 3.14 ले लीजिए। 3.14 गुना 4 गुना 4, 3.14 गुना 3 गुना 3। अब ये 4 गुना 4 हो गया 16, और ये हो गया 9। 16 में से 9 गए, कितने आ गए, 7 आ गए। 3.14 को हमने 7 से गुना कर दिया, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन पढ़िए। साइमा 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास दिया है, देखिए सबसे पहले व्यास दिया है तो त्रिज्या निकलेगी। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ की बात है तो परिधि निकलेगी। किनारी लगाना चाहती है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। ठीक है, चारों ओर की बात हो रही है तो परिधि निकलेगी, और व्यास दिया है तो सबसे पहले त्रिज्या निकलेगी। देखिए छठा क्वेश्चन, सबसे पहले 2 पाई आर। ठीक है, परिधि निकालनी है आपको। आर जो है वो कितना, 1.5 दिया हुआ है, 1.5 का आधा 2 लगा लिया नीचे। 2 गुना पाई उसने कहा है 3.14 लेनी है, इसमें गुना 1.5/2, 2 से 2 कट गया। 3.14 को 1.5 से आपको गुना करना है, 4.71 मीटर आया। 1 मीटर का खर्च जो है उसने 15 रुपये दिया है, 4.71 का कितना हो जाएगा, 4.71 से 15 को गुना कर दीजिए, 70.65 मीटर जो है, 70.65 रुपये जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। इसके बाद हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति व्यास के साथ अर्धवृत्त है। एक व्यास के साथ और अर्धवृत्त भी दिया हुआ है, उसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाली आकृति है कि ये वाली दी हुई आकृति जो है व्यास के साथ अर्धवृत्त है, ये व्यास है, इसकी आधा त्रिज्या जो है इसकी आधी हो जाएगी, उसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वो 10/2 5 हो गई, तो परिमाप ज्ञात करना है 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि आधा वृत्त है इसीलिए आधी हो गई, 2 से 2 कट गया पाई आर। ठीक है, 22/7 गुना 10/2, 2 से 11 पे कट गया, 110/7 15.71, और 10 सेंटीमीटर जो है इसलिए जोड़ा क्योंकि आप देखिए यहाँ से चले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना आया हमारा, 15.71 आया, और ये भी तो वो चलेगा ना, 10 भी चलेगा, पूरा का पूरा ऐसे चलेगा वो। ठीक है, इसलिए 10 और जोड़ दिया उसमें, 15.71 जमा 10, 25.71 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ गया है पूरा। कि कोई आदमी चलेगा, अगर इस वृत्त पे कोई आदमी चलना शुरू करेगा तो यहाँ से चलेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यहाँ भी तो चलेगा ना वो, 10 ये भी जुड़ेगा। पहले हमने ये निकाला, फिर हमने ये उसमें जोड़ दिया। इस प्रकार 25.71 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर, इससे ही क्लियर हो गया कि क्षेत्रफल की बात हो रही है, कि दर से 1.6 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह जो है ऐसे होगी, ठीक है, कोई टेबल है उसके ऊपर पॉलिश होनी है, तो इसका मतलब हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए। पाई आर स्क्वायर 3.14, 1.6 व्यास दिया हुआ है तो 1.6/2, 1.6/2 त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 2 लगाया है, 0.8 आ गया। जब 3.14 को 0.8 और 0.8 से गुना किया तो 2.0096 आ गया। अब 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है उसने 15 रुपये दिया है, तो 2.0096 का कितना आएगा, 30.144 रुपये। तो 30.15 रुपये 15 पैसे जो है वो उसका पूरा खर्च होगा। इसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए शामली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली त्रिज्या का एक तार लेती है, उसने तार ली है, ठीक है, और उससे फिर उसे मोड़कर उसने वृत्त बनाया है। एक उसके पास तार थी, उस तार से उसने उसको वृत्त बना दिया, मतलब वो क्या है, इसकी परिधि है, क्योंकि बाहर का एरिया पता चला हमें, तो वो क्या है, परिधि है, उस वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है आपने। सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, देखिए उसने तार ली, उसको मोड़ दिया, ठीक है, उससे इस तार का बाहर का एरिया पता चला हमें, तो 44, और परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, 2πr बराबर 44, 2 गुना π/7 गुना r बराबर 44, 7 ऊपर 2 और 22 नीचे, और 2 और 22 कट जाएंगे, 44 कट जाएगा, 7 r आ गई। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7। अब उसने कहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, पाई आर स्क्वायर 2/7 गुना 7 गुना 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसी तार को उसने मोड़ा है और वर्ग बनाया है, इसको खोल लिया दोबारा से, फिर इससे वर्ग बनाया। देखिए ये वर्ग बन गया, ठीक है। अब वर्ग हमें कैसे पता चला कितने का है, कितना दिया हुआ है उसने, 44 सेंटीमीटर। दोबारा से हमने वर्ग का परिमाप लिखा, वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, 4 बार x x x x, ठीक है, 4x बराबर 44, x बराबर 44/4, 11। तो कितना आ गई इसकी एक भुजा, 11। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुना भुजा, 11 गुना 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल जाना है, वृत्त जो बना उसका 154 आया, वर्ग जो बना उसका 121 आया, किसका ज्यादा है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। किसका क्षेत्रफल अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से, ये वृत्ताकार गत्ते की शीट है वो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और एक लंबाई और चौड़ाई वाले आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, छोटे वृत्त का, पहले बड़े वृत्त का, इस पूरे वृत्त का निकाला है हमने, 22/7 गुना 14 गुना 7 दूनी 14, इनको आपस में गुना किया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बड़े वृत्त का आ गया। अब हमें छोटे वृत्त का निकालना है, 3.5 पॉइंट हटाया, बटे में 10 लग गया और काट लिया, 7/2 आ गया, एक 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो हमारा कितना बचा, 70/2 जो है वो बच गया छोटे वृत्त। अब छोटे वृत्त कितने हैं, इसमें 2 हैं, 2 से गुना कर लिया, 77, मतलब वृत्तों का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ गया, 77 आ गया। अब आयत का निकाला, 3/1 की आयत है, तो 3 एकम 3 उसका आ गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो ये इसमें देखिए जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। टोटल का आया 616, उसमें से 77 कम किया, 3 कम किया, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।